वो लीडरशिप नहीं है, वो बेनामी की लीडरशिप है, वो गूंगी लीडरशिप है। आजम खान को जेल में डालने के बाद सजा हो गई, कितने सपा के लोग रोड पर निकल कर आकर धरना दिए। अतीक को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया जाता। ऐसे कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूं कि बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं चाहती कि भारत में मुसलमान ताकतवर बने, ये कमजोर करना हमको चाहती है। मगर याद रखो, हम सिर्फ डरने वाले अल्लाह से हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं सपा के चमचों से, भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उत्तर प्रदेश से, तो ना मोदी को तकलीफ ना बाबा को तकलीफ। जनरल डायर ने इतने लोगों को नहीं मारा था जलियांवाला बाग में, उससे ज्यादा मुरादाबाद की ईदगाह पर मुसलमानों का खून इस जमीन पर गिरा। 50,000 मुसलमान बेघर हो गए और तुम आकर असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते। अरे वको गाली मुझे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। मगर याद रखो, तुम्हारी झूठ और तुम्हारी गाली, तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा जालिमों से मुकाबला करता था और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सलाम करता हूं उन बहादुर तालिब इल्म को और उन तुलबाओं को जिन्होंने कई हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंतर पड़ा कि मोदी को रात के 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है इत्तेहाद की ताकत। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में हमारी 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। हमारी भी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाएगी, ताकि वो जाकर आपकी बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश भी करने आया हूँ कि हमारे इस जलसे के बाद कई हमारे मुखालिफिन निकल कर आएंगे और आकर कहेंगे कि ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है, तुमको अल्फाज के अपने समंदर में लेकर तुमको जज्बाती बना देगा, तुम उसकी बात का यकीन नहीं करना। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं जज्बाती बात करता हूँ तो मेरा एक एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई पर मुबन्नी है। मेरा मकसद जज्बात में लाकर और हासिल करना नहीं है, मेरा मकसद हमेशा यही रहा। बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टूट हमारा ये फैसला रहा कि भारत को अगर मजबूत करना है, भारत के संविधान को अगर और मजबूत करना है, तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपनी लीडरशिप को बनाएं। अगर मैं मुरादाबाद की सरजमीन में खड़े होकर आपके दरमियान में कह रहा हूं कि अगर भारत के मुसलमान अपनी लीडरशिप बनाएंगे तो संविधान के खिलाफ नहीं होगा। भारत के संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल उठाकर देख लो, भारत के संविधान की तमहीद उठाकर देख लो, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया। लिखने वाला लिख कर चला गया, मगर लिखने वाले ने लिखा कि तुमको अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा कर सकते हो, ये संविधान के खिलाफ नहीं है। अगर आप अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। कोई उठकर कहेगा अरे हमने सपा को भी वोट दिया था, हमने कांड से फुला को कामयाब कर दिया। अरे याद रखो, वो लीडरशिप नहीं है, वो बेनामी की लीडरशिप है, वो गूंगी लीडरशिप है। लीडरशिप वो होनी चाहिए
जो जालिम की आंख में आंख डालकर आपके हक की लड़ाई लड़ सके, जो तुम्हारी नाइंसाफी को उसको खत्म करे और तुमको इंसाफ दिला सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अब चुनाव का मौसम आएगा तो कोई आकर कहेगा कि फलां को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सत्ता में आ रहे हैं। मेरे भाई, कितने मर्तबा आपने वोट दिया और सत्ता में भैया आते ही नहीं है। 14 में वोट दिया, मोदी कामयाब हो गए। 17 में वोट दिया, नाकाम हुए। 19 में वोट दिया, नाकाम हो गए। फिर 22 आया तो फिर कहा अब आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। आपने उनकी बात पर यकीन किया, मगर आप क्या देखते हैं कि हम सिर्फ वोट डालकर खामोश बैठ जाने वाले हमको बना दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट डालने वाले मत बनिए, शहरी बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए। आप अगर शहरी बनेंगे तो आपको आपके पूरे हुकूक मिलेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रह जाएंगे तो कोई इंसाफ नहीं होगा। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकेगा। हमारे बच्चियों को तालीम का इंतजाम हम पैदा नहीं कर सकेंगे। हमारे इलाकों और गांव और बस्तियों में विकास का काम नहीं होगा। आपको शहरी बनना पड़ेगा, वोटर नहीं बल्कि सिटीजन विद राइट्स बनना पड़ेगा, ताकि हम वो तमाम हुकूक को हासिल कर सकें जो दूसरे समुदायों को हासिल है। आज अगर आप वोटर बनकर सिर्फ यही समझेंगे कि मुझे उनको वोट देना है, सत्ता में आ रहे हैं, मेरे भाई गलती मत करिए। 4 मर्तबा आपने गलती की, आपने अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं किया। यकीनन जंतर मंतर पर बैठने वाले बच्चों से इजहार हमदर्दी और उनका साथ देना अच्छी चीज है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, आजम खां को जेल में डालने के बाद सजा हो गई, कितने सपा के लोग रोड पर निकल कर आकर धरना दिए? बताओ हमको, कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अतीक को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया जाता। ऐसे कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। वो एक पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बेटियां हमारी तालीम याफ्ता ना हो। इसीलिए जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने की, तोड़ने की नोटिस दी जाती है। इस बात का यकीन कर लीजिए कि बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं चाहती कि भारत में मुसलमान ताकतवर बने। ये कमजोर करना हमको चाहती है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। और फिर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी की उन तमाम बिल्डिंग्स को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कानून का हवाला दिया, कहा कि 1973 का उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम, इसके तहत जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। मैं पूछना चाह रहा हूं सपा के चमचों से, मैं पूछना चाह रहा हूं सपा की गुलामी करने वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज क्यों नहीं किया? अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। तो आजम जो कहेंगे तुम वो करोगे। 5 साल तुम मुख्यमंत्री थे, 1973 का कानून को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम इस्तेमाल करते तो आज वो यूनिवर्सिटी को नोटिस नहीं दी जाती थी। मेरे भाई, ये इनका दोगलापन है, ये इनकी मुनाफिकत है कि जब मुख्यमंत्री थे तो उस बिल्डिंग को बचा सकते थे, मगर आज क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपके वोट हासिल करने के लिए इस तरह की झूठ को आपके सामने बयान किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपको हम यहाँ पर मुझे शौकत साहब जिम्मेदारों से मिले,
और बाज लोग शिकायत किए कि असद साहब ऐसा करते हैं। याद रखो ये मुरादाबाद की सरजमीन है। 13 अगस्त 1980 को क्या हुआ था? नौजवानों, मेरी इस बात को अपने जहन में याद रखो, अपने दिमागों में, दिलों में कलम बंद कर लो कि 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह की ग्राउंड पर जब लोग खुशी खुशी ईद उल फितर की नमाज पढ़ने आए थे, 40,000 लोग नमाज पढ़ने आए थे, उन पर पीएसी की तरफ से गोलियां बरसा दी गईं। जलियांवाला बाग में इतने लोग अंग्रेजों ने नहीं मारे, जनरल डायर ने इतने लोगों को नहीं मारा था जलियांवाला बाग में, उससे ज्यादा मुरादाबाद की ईदगाह पर मुसलमानों का खून इस जमीन पर गिरा, उनको शहीद कर दिया गया। बताओ उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कहां था? बताओ असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाने वालों, मेरी उम्र 11 साल की थी जब 13 अगस्त 1980 को हुआ। बताओ तुम उसका क्या जवाब दोगे? जिन्होंने अपने खानदान परिवार को खो दिया, जिन्होंने अपनी माओ को खो दिया, आज आप हमको उंगली उठाकर हम पे इल्जाम लगाते हैं। अरे तुम खुला बोल दो कि तुम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चमचागिरी करने की कसम खाए हो जिंदगी भर। तो मुस्लिम नौजवानों को उनका मुस्तकबिल खराब करने की कसम खाए हो। बता दो तुम, बताओ तुमने क्या हासिल किया? अरे अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 मुसलमान बेघर हो गए और तुम आकर असदुद्दीन ओवैसी पर गाली देते। अरे बको गाली मुझे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मगर याद रखो तुम्हारी झूठ और तुम्हारी गाली, तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा जालिमों से मुकाबला करता था और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह फिक्र मत करिए, आप वैसा ही होगा। अब आप ठाकुर द्वारा विधानसभा असदुद्दीन ओवैसी को गाली देने वालों, जरा ये तो बता दो कि महकमे माल उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ठाकुर द्वारा तहसील में 36 मस्जिदें, मदरसे, मज़ारात और कब्रस्तान को बुलडोजर करने की एक लिस्ट बनाई है। यहां के विधायक कौन हैं? नवाब जान खान। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 36 कब्रस्तान को, मस्जिद को, मज़ारात को मिसमार करने का प्रोग्राम है। नवाब जाखा साहब, कुछ तो मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। अरे अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम जबान को तो जुम्बिश दो। उत्तर प्रदेश की ये जालिम सरकार मस्जिदों को निशाना बना रही है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बाबा से, जरा ये तो बता दो कि अगर 100 साल से कोई मस्जिद, दरगाह, खानकाह, मज़ार है तो क्या वक्फ यूजर का कानून नहीं है? बताओ तुम किस बुनियाद पर नोटिस दे रहे हो? क्या भारत में एडवर्स पोजीशन का कानून खत्म हो गया? हम 100 साल से हमारे पास है, तुम अचानक उठकर कह रहे हो कि नहीं ये सरकार की जमीन है। अरे याद रखो, ये तुम्हारा जुल्म अब चलने वाला नहीं है। हम ना कभी तुम्हारे जुल्म से डरे, ना कभी डरने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तुमने अतीक को गोलियां मार दी, तुमने मासूम बच्चों का इनकाउंटर कर दिया, तुमने 100 की तादाद में बुलडोजर लगाकर घर को तोड़ दिया, तुमने जिंदगियां बर्बाद की, मगर याद रखो हम सिर्फ डरने वाले अल्लाह से हैं। यकीनन वक्तिया तौर पर हमको तकलीफ जरूर हुई, यकीनन हमारे घर में आंसू बहाए गए, मगर हमने अपने आंसू को बहाया, मगर हमारे हौसलों को हमने पस्त होने नहीं दिया। क्योंकि जुल्म करने वालों, सुनो आरएसएस वालों,
तुम्हारे पास इख्तिदार की ताकत है, तुम्हारे पास हर चीज है। हम गरीब और मजलूमों के पास अगर कोई ताकत है, ये दो हाथ है और अल्लाह है। ये दो हाथ है और अल्लाह है। हम हर बार अल्लाह के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब नमरूद और फिरौन का इख्तिदार नहीं रहा तो तुम्हारा इख्तिदार कहां रहेगा? जब यजीद पलीद हो गया तो तुम्हारा जुल्म कहां पर रहेगा? तुम जुल्म कर रहे हो, तुम संविधान के दायरे में रहकर हुकूमत नहीं करना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी दुआ, आपके इत्तेहाद की ताकत और आपके सियासी शऊर के बलबूते पर एक अज़ीमुश्शान कामयाबी हमकिनार होगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर हमको बताया गया कि मुरादाबाद में कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। बताओ बाबा, कैसे इलाज होगा गरीबों का? मुरादाबाद में MRI की मशीन नहीं है। यहां पर 9 सरकारी स्लॉटर हाउस थे, उन तमाम को बंद कर दिया गया। आखिर गोश्त का जो कारोबार गरीब कर रहा है, उससे बीजेपी उतना नफरत क्यों करती है? भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उत्तर प्रदेश से, तो ना मोदी को तकलीफ ना बाबा को तकलीफ, मगर एक छोटा गरीब आदमी अपना गोश्त का कारोबार करता है तो गरीबों से दुश्मनी है, दौलतमंदों से हमदर्दी है मोदी और बाबा को।